नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव और वाणिज्य सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सूबे की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के प्रख्यात उद्योगपति बनारस बीट्स के चेयरमैन अशोक गुप्ता को 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य निर्यातक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अशोक जी, सरकार से मिले इस पुरस्कार पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो पुरस्कार से एक तो जिसको मिल रहा है उसको प्रेरणा आती है कि हम और आगे तेज चले, और जिनको नहीं मिला है उनको प्रेरणा मिलती है, खासकर उनके कॉम्पिटिटर्स को, कि जब इनको मिल रहा है तो हम भी तो कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं तो हम भी। तो सरकार की योजना पुरस्कृत करने की ये बढ़ावा देना है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा और ठोस कदम है। अशोक जी, जो और उद्योगपति हैं उनको एक संदेश बताएं, किस प्रकार आपका चयन हुआ और आपने ऐसा क्या किया कि आपको यह पुरस्कार मिला? उन्हें कैसे मिल सकता है ये पुरस्कार? तो देखिए, कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और काम के प्रति जुनून विथ ईमानदारी, अगर आप में ये 4 गुण हैं तो आप कोई भी लक्ष्य किसी भी क्षेत्र में पा सकते हैं। तो जिनको नहीं मिला है दूसरे उद्योगपति, उनमें जिस दिन इसके प्रति आ जाएगा, और ये कब आता है? जब आपका काम के प्रति पैशन हो, और जिसको पैशन है वो ये सब काम कर लेगा, लेकिन साथ साथ ईमानदारी भी जरूरी है अपने काम के प्रति। अशोक जी, कोरोना काल की इस विकट परिस्थिति में केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए और वर्तमान में किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ड्यूरिंग कोरोना पीरियड उद्योग जगत के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार ने जितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थी, जैसे बनारस बीड है, पूरे कोरोना काल में खाली 5 दिन बंद था। एक सर्कुलर आया था, उसमें यहाँ के डीएम से हम लोगों ने फोन पे अप्रोच की, तो वो भी 4 दिन के बाद की। बोले गुप्ता जी गो अहेड, हम किसी मजदूर को बेकार नहीं, आप कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करिए और 50% मजदूरों को बुलाइए और 2 गज की दूरी से काम कराइए। हमने शुरू करा दिया, फिर हमारे ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे थे तो हमने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साहब हमारे पास और भी जगह है खाली, हमने उसको ठीक करा ली है, अब हमको परमिशन। उन्होंने कहा अब आप 75% एम्प्लॉय रख लीजिए। हमने कोरोना काल में एक भी मजदूर को हटाया नहीं, सबको पूरी तनख्वाह दी, ऑफिस में इतना काम नहीं था। उसके बाद भी सरकार से हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला, हमारे कंपनी के आइडेंटिटी कार्ड पे हमारे सारे मजदूर आने लगे। ये शायद पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि उद्योग धंधों को इन्होंने बंद होने नहीं दिया, और कोरोना काल में हमारा उत्पादन सिर्फ 10% घटा और निर्यात भी 10% घटा। अशोक जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में सूबे की योगी सरकार का मुकाबला किस दल से होगा और आपकी पसंद क्या होगी? इस समय योगी जी ने गुंडई, लूट, छिनैती और ब्लैकमेलिंग करीब करीब समाप्त कर दी। अभी 10-20% है और उसमें भी प्रयास चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जरूर हमारी पहली पसंद तो योगी जी की सरकार ही होगी, लेकिन जितनी अपेक्षा थी कि ये कुछ और भी कर सकते हैं, जिस प्रकार इन्होंने किसानों को, मजदूरों को प्रश्रय दिया, उस प्रकार इन्होंने उद्योग जगत के लिए बहुत कुछ नहीं किया, और स्पेशली निर्यात के लिए। लेकिन हम समझते हैं ये उनकी मजबूरी थी, खजाना तो खाली हो ही चुका था। उनके मन में ये रहा होगा कि जितने उद्यमी है वो खुद ही ध्यान रख लेंगे। थोड़ी सी निराशा भी हुई,
लेकिन परिस्थितियों से हम लोग समझौता करने वाले हैं और जूझने वाले हैं, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पहली पसंद तो योगी जी होंगे और दूसरी पसंद हमारी अखिलेश जी होंगे। अशोक जी, क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बनास बीट्स के इतिहास के बारे में बताइए और अब तक आपकी इस यूनिट को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? बनारस बीट की हिस्ट्री 1940 में जब हमारे पिताजी ने BHU से बीट की ट्रेनिंग ली, वो अपने हाथ से एक मजदूर की तरह मोती बनाते थे। हमारी दादी जी माला गूंथती थी और साइकिल से जाके विश्वनाथ गली में माला बेच के आते थे। ये तो स्टार्टिंग है। सन 52-53 आते आते हमारे पिताजी के पास 30-40 वर्कर काम करने लगे। मोड़ तब आया बनारस बीट में, उसके प्रेरणादायक हमारे पिताजी थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम एक्सपोर्टरों को माल देते हो बम्बई में, तुम तो पढ़े लिखे हो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, खुद क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते? और उन्होंने ज्वेलरी गिरवी रख के मेरे लिए, बनारस बीट के लिए हवाई जहाज का टिकट और डॉलर खरीदे और भेजा। बस कुछ बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा थी, हमारे पितरों की कृपा थी कि फिर कभी हम लोगों ने मोड़ के नहीं देखा। सन 1971 से 1995 तक हम लोग की विकास की दर हर साल पिछले साल से 50 से 60% ज़्यादा रही। और इस बीच में बनारस बीट को 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, कम से कम 30-40 बार डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश सरकार से ये पुरस्कार 19वां है। अशोक जी, बनारस बीट्स का एक ऐसा दौर भी आया जब उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस मुसीबत से आप कैसे बाहर निकले? देखिए, हर परिवार में जहाँ 4 बर्तन रहते हैं खटकते हैं, ऐसा ही हमारे परिवार में 1997 से शुरू हुआ। कंपनी एकदम गर्त में चली गई, 18 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। 2000 आते आते कंपनी की पूंजी खत्म हो गई। उसके बाद कुछ देवी शक्ति कहें या माँ भगवती की कृपा कहें, फिर से जोश आ गया। दोबारा फिर AC 3 टायर में सफ़र करना, बिजनेस क्लास छोड़ के इकोनॉमी में ट्रेवल करना, बसों में ट्रेवल करना शुरू किया इंडिया के बाहर। क्योंकि एक साख थी बनारस बीट की, उस साख ने और दोबारा मेहनत करने के बाद 2007 आते आते बनारस बीट ने फिर से बुलंदियों को छू लिया। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और काम के प्रति पैशन और पुरानी साख ने दोबारा उन्हें खड़ा कर दिया। आज बनारस बीट भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी ग्लास बीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई है। आज बनारस बीट से 600-700 तो हम लोग के परमानेंट हमारे ग्रुप के एम्प्लॉई हैं एवं 10,000 लोगों को पीछे से काम मिलता है जो गाँव में मोती बनाते हैं। थोड़ा सा भारत सरकार से सहयोग मिल जाए और इस पे जो हम लोग का देसी बाजार खत्म हो गया है, इस पे सरकार बराबर मांग कर रहे हैं कि इस पे 40% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा लीजिए। तो मैं दावा करता हूँ कि 3 साल के अंदर 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार व भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, अशोक गुप्ता जी को सूबे की सरकार ने पुरस्कृत किया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम सब बनारस के लोगों को इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम लोगों के बड़े भाई अभिभावक स्वरूप आदरणीय अशोक गुप्ता जी है, उनकी चिंता करती है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अशोक गुप्ता जी, जो हम लोग जानते हैं, बचपन से बनारस बीट्स का नाम सुनते आए हैं। पूरे पूर्वांचल क्या उत्तर भारत में एक ऐसी संस्था हो गई है
जो बनारस के उत्पाद को ऐसे देश तक ले जाती है जहां से हम तमाम चीज़ें आयात करते हैं। चाइना जैसे देश में बनारस से बना हुआ घरेलू उत्पाद वह निर्यात होता है। ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने बनारस के सामाजिक सरोकारों से हमेशा अपने को जोड़ा है। बनारस में जब भी बाढ़ आती है, बनारस में कोरोना आता है, बनारस में समस्याएं आती हैं, तो ये आम लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी पीड़ा और दुख को हरने में, उसको दूर करने में अपने को तत्पर करते हैं। इस अवस्था में भी जितनी इनकी सक्रियता है, इनका जितना परिश्रम है, जितना कठोर परिश्रम आज भी करते हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूज्य बापू ने और पंडित दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो आज 10,000 से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वह इस कार्य में जुटे हुए हैं और उसमें 60% महिलाएं हैं। तो नारी शक्ति को, और सबसे बड़ी बात कि गांव में रह करके वो अपनी घरेलू काम भी करती हैं और विशेष स्तर से इन्होंने अपना माला गुथने का काम करती हैं और उससे वो आय अर्जित करती हैं। जो आज आदरणीय मोदी जी जो सपना देख रहे हैं कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं, उनको अतिरिक्त आमदनी कैसे हो कि वह स्वतः स्वावलंबी बने, तो इस दिशा में 1940 से यह परिवार पूज्य पिताजी ने किया, आज उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है और खासकर बनारस के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और हम सब शुभकामना कर देते हैं। और आज मैं तो आया था, इन्होंने वैश्य माथुर समाज का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर और यह उस समाज के लिए भी हमेशा करते हैं। बनारस में इन्होंने भवन दिया जहां सांस्कृतिक समारोह होते हैं, जहां कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो आपने देखा है कि कन्हैयालाल गुप्त भवन बनारस में आज 10-15 वर्षों से जो कार्य करता है, वहाँ लोगों को बैठने का, उठने का जो अवसर मिलता है। तो बहुत सारे इनके सामाजिक सरोकार हैं। हम सब इनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।